साल भर चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, बट आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में जो एग्ज़ाम के 2 घंटे, सवा 2 घंटे हैं, उन पे डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसा जाएगा और आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं। तो राम राम एंड वेलकम टू माय चैनल। आपको पता चलेगा होगा मेरा इंट्रो देख के कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। मेरा पेपर ऐसा ही हुआ है कि साल भर पढ़ो और एग्ज़ाम के 2 घंटों में क्या बोलते हैं उसको, ब्लंडर मार दो। तो वैसा ही हुआ था। मैंने मैथ के सेक्शन में ब्लंडर मार दिया था क्योंकि मैथ बहुत कैलकुलेटिव थी और ट्रिकी भी थी साथ में, कैलकुलेटिव होने के साथ साथ। तो उसमें मैंने बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया था क्योंकि मैं स्टक हो गया था क्वेश्चनों में, क्योंकि दिखने में ईजी थे बट थे ट्रिकी। तो उनमें मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था, जिससे मेरा सेक्शन 1 बिगड़ गया था पूरा। तो मैथ उसका रीज़न है एक। तो दूसरा रीजनिंग भी अच्छी थी। अब रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग भी ऐसा नहीं है कि ईजी आई थी, रीजनिंग भी अच्छे लेवल की थी। मतलब 26-27 क्वेश्चन डुएबल थे, वो भी अच्छे चीज़ की तैयारी थी उनकी, और थोड़ी टाइम टेकिंग भी थी रीजनिंग में। और दूसरे सेक्शन की बात करते तो इंग्लिश ईजी थी, इंग्लिश में तो कोई लोचा नहीं हुआ। बट जीएस की बात करते हैं तो भाई जीएस में सबके 12 बज गए थे अब की बार, क्योंकि जीएस ने तो लुसेंट में से आई थी ना, किसी टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स से, क्योंकि एकदम बेसिक पूछा था उन्हें। एनसीईआरटी से साइंस के क्वेश्चन थे डायरेक्ट, और जिन्होंने एनसीईआरटी से बेसिक पढ़ा है, जिनकी बेस बढ़िया है, उन्होंने तो किए होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन थे, बट 7-8 क्वेश्चन डुएबल थे जो लुसेंट वगैरह से या किसी के टीचर्स के पढ़ाए हुए से आ गए होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप 16-17 क्वेश्चन करके आ जाओ, ऐसा पेपर नहीं था। फिर बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो सुपर टफ था भाई। मेरे को लगता है इस बार लुट गएंगे काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी स्टूडेंट कंप्यूटर में लुट गएंगे, क्योंकि टफ ही था कंप्यूटर में, सुपर टफ। तो ओवरऑल पेपर टफ ही था, मेरे को तो टफ ही लगा, मॉडरेट टू टफ ही था, इजी नहीं बोल सकते उसको। और 2023 वाला भी टफ था, तो उससे भी टफ था ये, मेरे को तो उससे भी टफ ही लग रहा है, क्योंकि 2023 में तो खाली मैथ ही टफ थी, इसमें तो मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर सभी टफ थी बजाय इंग्लिश को छोड़ के। तो टफ ही हुआ ना पेपर तो। और अब बात करते हैं टाइपिंग की, तो मेरी टाइपिंग कैसी कैसी हुई। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे टाइपिंग में क्या लोचा हुआ कि पहले तो 10 मिनट का जो डेमो आता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर टाइपिंग 15 मिनट की। तो मैंने डेमो में तो ज़्यादा टाइप नहीं किया था, मेरे को लगा उंगलियाँ थक जाएगी, तो मैंने 5 मिनट 3-4 मिनट टाइप किए थे। कीबोर्ड पे हाथ सेट कर लिया था, कीबोर्ड भी हार्ड था थोड़ा। तो फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद जैसे ही 15 मिनट वाला मेन टाइपिंग शुरू हुई, तो मैंने टाइपिंग शुरू की। तो एक जो फेस आता है वो मैंने टाइप कर लिया था। उसके बाद स्क्रॉलिंग किया, तो स्क्रॉलिंग करते वो पेजेस गायब। अब मिलान करने में मेरे को 1 मिनट लग गए उसमें। पहले वाला तो इजी हो गया मिलान, क्योंकि स्क्रॉल वापस ऊपर करना पड़ा फिर नीचे। उसके बाद दूसरा स्क्रॉल करा तो गायब हो गया, उसमें मेरे 2-3 मिनट गए, 2-3 मिनट ख़राब हो गए। तो फिर फिर देखा तो मैंने कि 4 मिनट बच रहे हैं। पैसेज मेरा ऊपर से इतना सा ही हुआ है टाइप। अब मैं आ गया वहाँ पे, मेरे हाथ हाथ वगैरह कांपने लगे। मैंने सोचा कि पैसेज तो टाइप ही नहीं हुआ अभी, तो बाकी पड़ा पूरा, और मैंने टाइम बचा 4 मिनट। तो मैंने फटाफट उसको टाइप किया जितने को हुआ, बट वो पैसेज तो टाइप नहीं हुआ। तो वो होता भी कैसे, क्योंकि एसएससी ने एंडलेस पैसेज दे दिया था, और हम तैयारी करके गए थे घर से कि अपन 2000 की डिप्रेशन का पैसेज आएगा और उसको 10 या 12 मिनट में टाइप कर लेंगे, और फिर उसका मिलान करेंगे कि कुछ गलती आए तो उसको सुधार करेंगे। बट वहाँ तो पैसेज ही टाइप नहीं हो रहा था। तो अब काफ़ी जो टीचर है वो बोल रहे हैं कि सरू के 2000 की डिप्रेशन ही टाइप करनी थी। अरे तो आप यहाँ पे, आपको बाद में पता चल रहा है कि तो वहाँ पे टाइप कर रहे थे हम, तब बोलते हैं हमारे कान में आके कि सरू के बेटा 2000 की डिप्रेशन टाइप करना, आप ऐसा पैसेज मत देखो। उस टाइम थोड़ा ना पता, एग्ज़ाम देता है उसको पता चलता है भाई। वहाँ पे हाथ हाथ कांपने लगे थे मेरे तो, क्योंकि पैसेज गायब हो गया था, मिलान करना मुश्किल हो गया था फिर। और फिर पता चला कि पैसेज तो ऊपर से टाइप ही नहीं है, उतने से टाइम बचा 4 मिनट। पैसेज दो तब पता चले, इससे ज्ञान देने से कुछ नहीं होता स्टूडियो में बैठ के। ऊपर के करने 4 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बोलने से। तो टाइपिंग में सेम प्रॉब्लम ही आपको ही होगी, तो बताना कमेंट। और एसएससी को मेल वगैरह करो ही कि इसको क्या है, आप हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको फंड मारना ही होता है क्या। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है वो कमेंट में जरूर बताएं, और एसएससी को मेल करें अपने आप से, क्योंकि स्टूडेंटों को ही करना पड़ेगा, टीचर के भरोसे मत रहो आप। और दूसरा 20 तारीख वाले को क्या करना चाहिए वो बताता हूँ।
मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा नहीं क्योंकि कंपटीशन बढ़ाना नहीं है मेरे को, ऐसे ही पेपर ख़राब गया है आपको बता के, और मैं थोड़ा ना कंप्यूटर बढ़ाऊँगा। जैसे मजाक कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन बताने नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना, तब नहीं बता रहा। तो बात ये है कि आप मैथ में थोड़ी कैलकुलेटिव और ट्रिकी आ रही है तो मैथ में स्टक ना मत करना जैसे मैंने किया था, क्योंकि मैं स्टक हो गया था, उसी वजह से मेरा पेपर ख़राब हुआ था फर्स्ट सेक्शन। तो स्किप करते चलो मैथ का सेक्शन, जो क्वेश्चन आए वही करो पहले। और जीएस का है तो जीएस में ज़्यादा तुक्के मत मारना बस, क्योंकि बहुत टफ आ रही है, ऐसा नहीं कि आप 20-22 करने बैठ जाओगे। अगर जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन भी सही है जिसके, वो बढ़िया है, वो क्या बोलते हैं उसको, आगे रेस में आगे हुआ। और इंग्लिश तो आ ही रही है, कर लोगे आप। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी तुक्के नहीं मारना, क्योंकि बहुत टफ आ रहा है, कंप्यूटर में फेल ना हो जाए। मुझे लगता है इस बार 18 जनवरी को जो भी हुआ है एग्ज़ाम, उसमें कंप्यूटर में फेल होंगे काफ़ी लोग। 20 जनवरी को कैसे आता है वो तो पता चलेगा, तब बता सकेंगे। और हाँ, एक एडवाइस और दूंगा कि सिल्ली को अवॉइड करना भाई, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन सिल्ली कर दिए थे। एक तो रीजनिंग का जो सीरीज का क्वेश्चन था वो पहले तो स्ट्राइक ही नहीं हो रहा था, क्यों टफ था, थोड़ा ट्रिकी था क्यों। और फिर दूसरे राउंड में भी काफ़ी देर से, मतलब मेरे को 1.5 मिनट लग गए थे पूरे उस क्वेश्चन में, उसकी क्या लॉजिक है ढूंढने में। फिर लॉजिक ढूंढ के भी मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन एज दिलाने वाला था, क्योंकि सेंटर पर काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि किसी को लॉजिक जल्दी से स्ट्राइक नहीं होता उसमें। मैं भी स्किप करने वाला था, मैंने एंड वक्त पर मेरे को लॉजिक स्ट्राइक हो गया, फिर भी मैंने उसको गलत ही मार्क कर दिया ऑप्शन ऐसा। तो और एक मीडियन का सवाल था, उसमें मैंने गलत कर दिया सवाल, आंसर निकाल के टिक मैंने गलत कर दिया आंसर। वो लास्ट की कैलकुलेशन में मैंने देखा कौन करेगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे टिक कर दिया, सब कुछ सही लिख के। तो अवॉइड करना सिली मिस्टेक्स, क्योंकि मेरे तो 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर। 8 नंबर बहुत पीछे चले जाओगे आप। तो जो उतने हुए उनमें भी 2 तो सिली मिल गई मेरे को, तो आप देख लेना, सिली को अवॉइड करना और पेपर अच्छा जाएगा। फुल एंड काम रह के दो। और जिनको लगता है कि ऐसी सिम नहीं है तो वो बैंकिंग की तैयारी कर सकता है, बैंकिंग में एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो आप बैंकिंग की ओर शिफ्ट हो सकते हो, उसमें फ़ायदा है। तो चलो बात वाइंड अप करते हैं। मैंने अब मेरी कल की जो हिस्ट्री थी वो बता दी, कल का कैसा हुआ था। वो एग्ज़ाम के आपको ढाई ढाई क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम के 2 से ढाई घंटे हैं ना, वही डिसाइड करेंगे आपका पेपर क्लियर होगा कि नहीं। बस बात इतनी सी है। धन्यवाद।